वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुद्री राहदारी फराहम करने पर काम कर रहे हैं। चीन और दीगर ममालिक की पाकिस्तानी बंदरगाहों से तिजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमा सकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा, बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम की हिदायत। कराची बंदरगाह से सामान की बिला तातुल आमद रफ्त के लिए लियारी एक्सप्रेसवे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने और मलीर एक्सप्रेसवे को बंदरगाह से जोड़ने की हिदायत। रेलवे से भी सामान की तरसील की इस्तेदाद बढ़ाने का हुक्म। चेयरमैन FBR को बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर्स नस्ब करने की हिदायत। वजीर आजम का साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का भी दौरा, ऑपरेशन को सराहा। कहा मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची पुलिस के मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज, लवाहिकीन का एहतजाजी धरना खत्म करने का ऐलान। 24 घंटों से बंद रास्ते खुल गए। खातून के भाई ने कहा कि पुलिस बहन की कातिल है, हमें इंसाफ नहीं मिला, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। पुलिस ने ताक कर पहले गाड़ी पर पीछे से फायरिंग की, फिर साइड से आकर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में खातून जाँ भक हुई। DIG ईस्ट असगर महेसर ने कहा कि मुतासरा खानदान की गाड़ी क्रॉस फायरिंग की जद में आई। वाकया हादसाती तौर पर रोनुमा हुआ। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस ने गलती की तो पुलिस वाले जेल जाएंगे। मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज 24 घंटों से ज्यादा जारी रहा। नेशनल हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया, गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची और ठट्टा आने जाने वाले रास्ते बंद हो गए। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। अली अमीन गंडापुर बढ़ के न मारे, ना झूठ पहले बोला है ना अब बोलूंगा। विफाकी काबीना के इजलास में जो हुआ वही बताऊंगा। परवेज खट्टर का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर दिफा ने कहा कि अली अमीन उन्हें और वो अली अमीन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका ताल्लुक खट्टर कबीले से है, उन्हें सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। इस वक्त की पूरी विफाकी काबीना कार्रवाई की गवाह है। अली अमीन गंडापुर भी उस कार्रवाई का हिस्सा थे। परवेज खट्टर के मुताबिक उन पर किसी का कोई एहसान नहीं है, तो एहसान फरामोशी कैसे हो गई। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खट्टर को तलब कर रखा है। बजट के बाद महंगाई का सुनामी सर उठाने लगा। पैक दूध के बाद मुर्गी की कीमत में भी इजाफा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत यकमुश्त 37 रुपए बढ़ गई, 421 रुपए किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत 284 रुपए तक पहुंच गई। ताजिरों का कहना है कि टैक्सों में इजाफे की वजह से मुर्गी महंगी हुई। पेशावर में एक हफ्ते में आटे की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए का हो गया। 20 किलो फाइन आटे की कीमत 1800 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए हो गई। डीलर्स का कहना है कि सूबे में गंदम मार्केट में न आने की वजह से आटा महंगा हो रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की फी किलो कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई। आड़तियों का कहना है कि मंडी में टमाटर कम आने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। राजनपुर में बारिश के बाद कोहे सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान, भक्कर, पाकपतन, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान में बारिश। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। पेशावर, बन्नू, हंगू, बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश। हरनाई पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में सैलाब। हरनाई पंजाब कौमी शहर पर ट्रैफिक मुअत्तल। सैलाबी रेले से हरनाई से भी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन पटरी को नुकसान। रेलवे ट्रैफिक की बहाली के लिए काम जारी। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। कराची में कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्किल।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान के शहरों में गर्मी बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 43, लिसवेला नौकुंडी में 42, कोयटा कराची में 37, इस्लामाबाद लाहौर पेशावर में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से बरगे नाला में तुगयानी। 60 से 70 घरों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जिला इंतजामिया का कहना है कि पानी की गुजरगाह को कुशाद और पुश्तों को मजबूत बनाया जा रहा है। आबादी को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लेने का काम भी जारी। मैं इस वक्त केटू बेस कैंप में हूँ। आज आप देख सकते हैं ब्रॉड पीक बेस कैंप और ये कंकोडिया का जितना भी इलाका है कराक्रम रेंज का, इसमें शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। पेशेंगोई ये की जा रही है कि बर्फबारी का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू समेत कराकोरम रेंज पर शदीद बर्फबारी। खराब मौसम के बायस मुहिम जुई के लिए जाने वाले कोहपेमाओं की बेस कैंप वापसी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेश हुई। खातून कोहपेमा समीना बेग को शिगर से बजरिया हेलीकॉप्टर CMS स्कर्दू पहुंचा दिया गया। कल इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। समीना बेग को घोड़े पर केटू बेस कैंप से स्कूली पहुंचाने में 2 दिन लगे। समीना बेग के भाई का कहना है कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। 5 रोज पहले बेस कैंप में समीना बेग की तबीयत खराब हो गई थी। ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ FIA कार्रवाई करे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सारिफीन की शिकायत पर FIA डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए। कहा प्रोटेक्टेड सारिफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालना मुजरिमाना फेल है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से हुई नाइंसाफी का इजाला किया जाए। FIA जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन ले। इससे पहले गुज़श्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ भी ओवर बिलिंग करने वाले एहलकारों की निशानदही के अहकामात जारी कर चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सरगोधा ने PTI रहनुमा उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रद्द अमल में उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस और मियां वाली पुलिस ने उनके घर छापा मारा है। विफाकी सूबाई हुकूमत और एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं। इस्लामाबाद में कल PTI का जलसा मुअत्तल करना जुल्म और जबर और गैर आईनी है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द अमल। कहा इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो अनकरीब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मार्च हुआ तो वज़ीर आला KP क़यादत करेंगे। लाहौर में प्रोटेक्टेड सारिफीन पर ओवर बिलिंग की शिकायत पर कार्रवाई शुरू। इजाफी बिल देने वालों को इजाफी रकम वापस दी जाएगी। नेपरा FPR और FIA ने लेस्को जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। लेस्को जराये के मुताबिक आला सतह की कमेटी और लेस्को इंतजामिया जिम्मेदारान का तयन करेगी। रिपोर्ट कल शाम तक तैयार करके वजीर आजम को भेजी जाएगी। पेशावर में रिक्शा सवार फैमिली पर तेजाब गर्दी। आबदरा रोड पर किए गए हमले की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान हिरासत में ले लिए। मुकदमा थाना टाउन में दर्ज कर लिया। SP कैंट के मुताबिक मुल्जिमान ने 2 खवातीन समेत 4 अफराद पर तेजाब फेंका। मुल्जिमान मुतासरा खातून के साबिक शोहर के साथी हैं। मुतासरा खातून के साबिक शोहर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। गुजरावाला में कॉलेज तालिबात की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के इल्जाम में कॉलेज बस ड्राइवर गिरफ्तार। तालिबात की मुतादिद वीडियोस भी वायरल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पहले दोस्ती के नाम पर तालिबात की वीडियोस बनाई जिस पर उन्हें ब्लैकमेल किया। बाद में वीडियोस वायरल कर दी। वायरल वीडियोस पर पुलिस ने तहकीकात की और मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुतालिका तालिबात की फैमिलीज में से किसी ने पुलिस से राबता नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। सेहत कार्ड की तर्ज पर एजुकेशन कार्ड के इजरा पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर का इंतजामी उहदों पर टीचिंग कैडर के मुलाजमीन की तैनाती बंद करने की हिदायत। कहा सेहत और तालीम का निज़ाम ठीक करने के लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएं। बड़े महकमों को सूबे की सतह से बेहतर अंदाज में चलाना मुमकिन नहीं। असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ की तरक्की उनके डोमिसाइल वाले इलाकों में सर्विस से मशरूत की जाए। किराए की इमारतों में कायम स्कूलों में असातिज़ा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएं।
सूबे में तालीम और हुकूमत के दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए पंजाब हुकूमत का आलमी शोहरत याफ्ता सर माइकल बाबर के साथ काम करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने वक्त को बताया कि सूबे भर में हर बच्चे की तालीम यकीनी बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। तालीम के पूरे निजाम की इस्लाह की जा रही है। सर माइकल बाबर 50 से ज्यादा मुल्कों में हुकूमती शोबे में इस्लाहात के लिए काम कर चुके हैं। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज और अवाम का शहीद को खिराज अकीदत। गिज़र में लालक जान शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए, सलामी दी गई, फातिहा ख्वानी की गई। 25 साल कबल हवालदार लालक जान ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से कारगिल की जंग में जान का नजराना पेश किया। ISPR के मुताबिक शहीद की लाजवाल कुर्बानी और जवां मर्दी सिपाहियों के लिए मशअल राह है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी शहीद हवालदार लालक जान को खिराज अकीदत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बदकिस्मती से सियासी जमातें अपने कामों में लगी हुई हैं, किसी का एजेंडा आवाम नहीं। हुक्मरान IMF का कहकर महंगाई को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। अशियाई जरूरिया पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। जुल्म का निजाम और अशराफिया की मुराद खत्म होनी चाहिए। हाफिज नईम का पाकिस्तान भर में अवामी राबिता मुहिम को तेज करने का भी ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान में अमन के लिए 8000 उलमा शहीद हुए। यहाँ हिंदू, सिख, मसीही सब रहते हैं। कभी किसी को मसला नहीं हुआ। कानून और आइन को सुप्रीम समझते हैं। किसी बेगुनाह का कत्ल जायज नहीं समझते। कानून की पासदारी होनी चाहिए। किसी सिख, ईसाई, हिंदू ने ये नहीं कहा कि वो इस मुल्क के कानून को नहीं मानता। अवाम को मुनशियात से बचाने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का फैसला। जामे प्लान तलब। सरकारी और निजी जामियात, कॉलेजेस और हॉस्टल्स में मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वजीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर का दौरा। यादगारी शोहदा पर हाजिरी। ANF हेडक्वार्टर में इजलास। आजाद कश्मीर की जेल से फरार मजीद 2 कैदी पकड़े गए। SSP के मुताबिक मुलजिमान को रावलपिंडी जाते हुए पकड़ा गया। रावलाकोट जेल से फरार 19 कैदियों में से अब तक 6 को गिरफ्तार किया जा चुका। दीगर की तलाश जारी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मावराए अदालत 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जिला कुलगाम में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों की जानें ली गई। कराची में पसंद की शादी करने वाला शख्स अगवा के इल्जाम पर किला अब्दुल्ला से गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जरीफ खान के खिलाफ कराची में 13 साल लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज है। मुलजिम को कराची पुलिस और लड़की को उसके अहले खाना के हवाले कर दिया गया। मुलजिम जरीफ खान का दावा है कि लड़की की उम्र 17 बरस है। उनका कराची में निकाह हो चुका है। लड़की को वुरसा के हवाले करके उसकी जान खतरे में डाल दी गई है। इलाज के पैसे न होने पर नौशहरों फिरोज में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम की निशानदही पर बच्ची की लाश कब्र से निकाल ली गई। गिरफ्तार वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी। डॉक्टर ने हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्ची का हैदराबाद में इलाज कराते। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से लड़की का इंतकाल। लवाहिकीन का एहतजाज। अहले खाना का इल्जाम है कि डॉक्टर्स ने दौरान ऑपरेशन बेटी के पेट में कैंची छोड़ दी थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 5 रोज इलाज जारी रहा। इन्फेक्शन फैलने की वजह से लड़की फौत हो गई। पुलिस का कहना है कि वुरसा की जानिब से हेल्थ केयर कमीशन के जरिए दरखास्त दी गई तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बलूचिस्तान में अब तक तकरीबन 3000 पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम का इंकशाफ। 7 रोजा पोलियो से बचाव मुहिम का आज आखिरी रोज। 16 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का 98% हदफ हासिल करने का दावा। मुहिम में 9,51,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर है।
बलूचिस्तान में समुद्र में फंसे माहीगीरों की इमदाद के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। सूबाई हुकूमत के मुताबिक समुद्री एम्बुलेंस में पेट्रोलिंग और ग्रीन बोट्स शामिल की गई हैं। महकमे माहीगीरी के डिजिटाइजेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। सूबे में 6,82,583 अफराद माहीगीरी के शोबे में रजिस्टर्ड हैं। सऊदी ग्रुप के पेट्रोलियम के शोबे में सरमायाकारी। शेल पाकिस्तान के अक्सरियती शेयर खरीद लिए। मुसाबकती कमीशन ने शेल पाकिस्तान के 77% शेयर्स की फरोख्त की मंजूरी दे दी। शेल पाकिस्तान के शेयर सऊदी ग्रुप असियात ने मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी के ताउन से खरीदे। तर्जुमान शेल पाकिस्तान का कहना है कि फरोख्त का अमल 1 साल से जारी है। मुकम्मल होने में मजीद 2 माह लग सकते हैं। लुब्रिकेंट बिजनेस के शेयर्स भी फरोख्त हो रहे हैं। शेल का ब्रांड बदस्तूर मौजूद रहेगा। सऊदी अरब में पाकिस्तान की 40 के करीब IT कंपनीज की सहूलियत के लिए डेस्क कायम कर दिया गया। खुसूसी डेस्क सऊदी वजारत सरमायाकारी में कायम किया गया। डेस्क के कयाम का मकसद पाकिस्तानी कंपनीज को रजिस्ट्रेशन, बिजनेस उसूल में मदद देना है। पाकिस्तानी IT कंपनी ने रवा माह में सऊदी अरब से $300 मिलियन से जायद का बिजनेस किया। पाकिस्तानी कंपनीज का बिजनेस पिछले साल की निस्बत तकरीबन दुगना है। मस्जिदुल हराम में खिलाफ काबा की तब्दीली। किस्वा फैक्ट्री से खिलाफ काबा मस्जिदुल हराम लाया गया। 1300 किलोग्राम वजनी खिलाफ काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई। खिलाफ काबा 670 किलोग्राम खालिस रेशम से तैयार किया गया। खिलाफ काबा पर 120 किलो सोना जबकि 100 ग्राम चांदी से आयात कुरानी को कुंदा किया गया है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों के 9 माह मुकम्मल। इसराइली फौज की गजा में मुस्तकिल बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 38,150 से ज्यादा हो गई। फलस्तीनी ग्रुपों और इसराइली फौज के कई मकामात पर दू-बदू लड़ाई। इसराइली टैंक तबाह। इसराइली फौज के जनूबी लेबनान में फजाई हमले। हिजबुल्लाह ने इसराइल के फौजी अड्डों पर दर्जनों रॉकेट बरसाए। इसराइली फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचाने की इत्तलात। कतर, मिस्र की सालिसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। इसराइली और अमरीकी वफ्द अगले हफ्ते कतर का दौरा करेंगे। इसराइल में शहरियों की नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे। कई मकामात पर आग लगाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मुजाहरीन ने यरकमालियों की रिहाई में नाकामी का जिम्मेदार वजीर आजम नेतन्याहू को ठहराया। हुकूमत से नए इंतखाबात कराने और गजा जंग रोकने का मुतालिबा। फ्रांस में कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पार्लिमान की 577 नशिस्तों के लिए वोटिंग जारी। लोगों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी भी बच्चों के हमरा वोट डालने पहुंचे। पहले मरहले में बरतरी हासिल करने वाली दाएं बाजू जमात नेशनल फ्रंट का सदर मैक्रोन और बाएं बाजू जमात के इत्तेहाद के साथ कड़ा मुकाबला। दूसरे मरहले में भी नेशनल फ्रंट की कामयाबी का कवी इम्कान। ढीले ढाले बाइडेन अपने नाकिदीन को नजरअंदाज कर दे जो उनसे सदारती दौर से दस्तबरदार होने का मुतालिबा कर रहे हैं। बाइडेन के हरीफ डोनाल्ड ट्रंप का तंज। साबिक सदर और मुमकिन रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ने कहा कि बाइडेन को चाहिए कि वो इसी तरह तवाना रहें जैसे कि मुबाहिसे में थे। यूक्रेन का रूस के असलहा गोदाम पर ड्रोन हमला। धमाकों के बाद आग लग गई। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूसी गोदाम में मिसाइल, टैंकों के गोले और दीगर असलहा बारूद मौजूद था। रूस का कई यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा ड्रोन का मलबा गिरने से असलहा गोदाम में आग लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान, यूपी समेत भारत की मुतादिद रियासतों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। यूपी में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक। राजस्थान में शदीद बारिशों से तबाही। मुंबई में बारिशों के बायस मुकामी ट्रेन सर्विस मुतासर हो गई। बांग्लादेश में रवा हफ्ते बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। 20 लाख अफराद मुतासर हुए। बर्मिंघम में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस के दिए गए हदफ 175 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज चैंपियंस की बैटिंग जारी। दिन के दूसरे मैच में पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला इंग्लैंड चैंपियंस से होगा। पाकिस्तान चैंपियंस टीम मुसलसल तीनों मैचेस जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ टेबल पर टॉप पर है। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।
बिल्कुल व्हाई नॉट होना ही चाहिए। आई थिंक दोनों मुल्कों में मैच तो डेफिनेटली होना चाहिए। Definitely, yeah. There's no problem there, no issues. That's it. As long as they get on with perfectly well fun. एज अ फैन मैं हाँ बोलूंगा इस चीज को, क्योंकि हमें तो गेम देखने से मतलब है, बाकी हमें पॉलिटिक्स और वो सब में नहीं पड़ता। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मैच के मौके पर बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में हाउसफुल था। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों ने भी फैंस को खूब एंजॉय कराया। मैच के बाद बर्तानिया में मुकीम भारतीय फैंस का कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर जाए। पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान यूनुस खान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की नेशनल टीम्स के दरमियान बाकायदगी से क्रिकेट होनी चाहिए, जिससे खिलाड़ियों पर दबाव कम होगा। वो लेजेंड्स क्रिकेट इवेंट के तमाम मैचेस एंजॉय कर रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीम्स के दरमियान जहां भी मुकाबला होगा शायकीन आएंगे। दुनिया भर में दोनों टीम्स के चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी का कहना है कि पाकिस्तान टैलेंटेड टीम है, लेकिन परफॉर्मेंस में अदम तसलसल अहम मसला है। फिटनेस पर कोई सवाल नहीं, हर एक का फिट होना लाजिम है। टीम का इंतखाब हरीफ और कंडीशंस के मुताबिक करेंगे। स्क्वाड में स्पिनर्स कौन होंगे ये फैसला सिलेक्टर्स का होगा। हेड कोच ने कराची में पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चैलेंजिंग मौकों पर अच्छे फैसले जीत की राह हमवार करते हैं। आम तासुर है कि पाकिस्तान टीम की फील्डिंग में मसला है, फील्डिंग में बेहतरी उनकी तरजीह होगी। जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान रेड बॉल प्लेयर्स और शाहीन के कैंप भी गए, खिलाड़ियों से मुलाकात की। कल लाहौर जाएंगे और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्किल है। पाकिस्तान की 3 पावर लिफ्टर बहनों का मुनफरिद रिकॉर्ड। सिबिल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए साउथ अफ्रीका रवाना। पहली मर्तबा 3 बहनें एक साथ इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत का एजाज हासिल करेंगी। उनका कहना है कि इवेंट की तैयारी अच्छी है, वो जीत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के अशरफ इरफान अमेरिका में जारी कैंसो ओपन स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में कनाडा के लियाम मॉरिसन को स्ट्रीट गेम्स में 3-0 से शिकस्त दी। अशरफ इरफान का फाइनल में मुकाबला भारत के वीर चौधरानी से होगा। पाकिस्तान के टॉप एथलीट अरशद नदीम की 1 साल बाद फील्ड पर वापसी। पेरिस डायमंड लीग में मेडल तो न जीत सके, लेकिन चौथी पोजीशन हासिल करके ओलंपिक से पहले फॉर्म और रिदम बहाल कर लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का T20 इंटरनेशनल से रिटायर होने वाले रोहित शर्मा को टेस्ट और वनडे का कप्तान बरकरार रखने का ऐलान। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह का कहना है कि अगला हदफ चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। उन्हें भरोसा है कि रोहित शर्मा की क़यादत में भारत दोनों इवेंट्स जीतेगा। कोपा अमेरिका फुटबॉल से ब्राजील की छुट्टी। क्वार्टर फाइनल में यूरुग्वे ने पेनल्टी शूटआउट पर ब्राजील को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक और मैच में कोलंबिया ने पनामा को 5 गोल से हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली। इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। सेमीफाइनल में मंगल को अर्जेंटीना का मुकाबला कनाडा से और बुध को यूरुग्वे का मुकाबला कोलंबिया से होगा। नीदरलैंड्स ने तुर्की को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह बना ली, जबकि इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त देकर फाइनल 4 में जगह बनाई। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में मंगल को स्पेन